अब देखिएगा हम वर्चुअल वर्क की एक्सरसाइज 2E लेते हैं। एक्सरसाइज 2E के बारे में आप देख लीजिएगा। अब एक्सरसाइज 2E का जैसे क्वेश्चन जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। एक्सरसाइज 2E का पहला क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ। ऑन ए फिक्स सर्कुलर वायर, एक फिक्स सर्कुलर वायर है, पूरा सर्कुलर वायर मेरा फिक्स्ड है, हर बिंदु उसका फिक्स होगा। तो यहाँ पर जो मैं फिक्स पॉइंट लूँगा उसका मैं सेंटर लूँगा, सेंटर O है और रेडियस R है। ये फिक्स सर्कुलर वायर है, ये इसका सेंटर O हो गया है। इन ए वर्टिकल प्लेन स्लाइड टू स्मॉल रिंग्स A एंड B, इस पर दो छल्ले A और B जो है वो फिसल सकते हैं। ईच ऑफ वेट कैपिटल W, प्रत्येक का भार कैपिटल W है। द रिंग्स आर ज्वाइंटेड बाई ए लाइट इनस्टेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2A, और दोनों छल्लों को A और B वाले दोनों छल्लों को एक धागे से बांधा गया है। उस धागे की जो लंबाई है वो 2A है और ब्रैकेट में लिखा हुआ है लेस देन 2R, लेकिन जो धागे की लंबाई है वो डायमीटर से छोटी होनी चाहिए। तो पोजीशन कुछ ऐसे नहीं होगी। ये छल्ला A है और ये छल्ला B है। ये A और B दो छल्ले हैं और धागे से जिससे बंधे हुए हैं उसकी लंबाई जो है वो 2A दे रखी है जो कि 2R से छोटी है। ऑन विच स्लाइड ए स्मॉल स्मूथ रिंग C ऑफ वेट P, इन पर एक छल्ला और फिसल सकता है जिसका वेट जो है P है। जब A और B को ज्वाइन करते समय धागा बांधेंगे आप तो धागा टाइट रहेगा, लेकिन होगा क्या, अगर जब इस पर P वेट का कोई C वाला छल्ला रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल बीच में स्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें साम्यावस्था विचार करना है, बिल्कुल बीच में हो जाएगा लेकिन धागा थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। इस तरह से दो पार्ट बना लीजिएगा। यहाँ C है रिंग, ये रिंग C है और जिसका वेट जो है वो P है। प्रूव दैट फॉर इक्विलिब्रियम आइदर बोथ पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग आर वर्टिकल, या तो दोनों पार्ट जो है वो स्ट्रिंग के वर्टिकल होंगे, और एज P इज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ वायर इक्वल टू, वायर के सेंटर से P की डिस्टेंस प्रूव करके दिखानी है कि W अपॉन W प्लस P R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पूरे की पावर हाफ होगी। पहले मैं इसकी थ्योरी आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि थ्योरी में आपको क्या क्या लिखना है। पहले डायग्राम थोड़ा कंप्लीट करते हैं। ये ध्यान से देखिएगा, ये मेरा डायग्राम ना, इधर का ट्रायंगल बड़ा है, इधर का ट्रायंगल छोटा है। तो जब आप डायग्राम बनाएंगे, सर्किल मेरा ढंग से नहीं बना है तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल बराबर बनाएंगे। अब आप ये मान लीजिएगा, ये पॉइंट किए हैं, इस एंगल को थीटा ले लेते हैं। अगर मैं यहाँ से यहाँ ज्वाइन करता हूँ तो ये मेरे सर्किल की रेडियस हो जाएगी स्मॉल r, धागे की लंबाई मेरी 2A है, ये छल्ला मेरा बिल्कुल बीच में है, ये A हो जाएगी और ये मेरी A हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब हमें O से लेकर के C तक की डिस्टेंस जो है वो नापनी है। ये थीटा हो गया है और ये हो गया है मेरा पाई माइनस थीटा। तो आप सबसे पहले ऐसे लिखना शुरू करेंगे, लेट OC इक्वल टू मान लीजिएगा x, OC को x मान लेंगे और कॉमा एंगल KCA इक्वल टू थीटा, इधर भी थीटा हो जाएगा, इधर भी थीटा हो जाएगा, लेकिन दोनों तरफ लिखने की कोशिश, चलो इसे भी लिख देता हूँ, एंगल KCB, ये मेरे दोनों थीटा हो जाएंगे। अब इस वाले ट्रायंगल मान लीजिएगा ACO, इन ट्रायंगल ACO पाई कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल आप लगाने वाले हैं। कोसाइन रूल में एंगल के सामने की भुजा R स्क्वायर इक्वल टू साथ वाली दोनों भुजा OZ, सॉरी ये नाम मेरे से गलत हो गया है, यहाँ पर छल्ले का नाम जो है C है, तो ये डिस्टेंस जो है वो OC है। तो यहाँ पर पहले चलो साइड में लिख देता हूँ, OA स्क्वायर इक्वल टू OC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 OC इंटू AC, और ये हो जाएगा cos पाई माइनस थीटा। R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x स्क्वायर हो जाएगा, ये A स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2XA cos थीटा, और यहाँ से माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं हम।
तो cos थीटा इज इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2ax। अब यहाँ से मैं cos थीटा की वैल्यू निकाल चुका हूँ जो मेरे ऊपर वाले ट्रायंगल पे जो है काम करेगी। और हाँ, दोनों के वेट और रह गए हैं, ये छल्ले का वेट भी W है, ये छल्ले का वेट भी W है। स्टिंग में जैसे हम लिया करते थे तो टेंशन लिया करते थे, लेकिन यहाँ आप स्टिंग में टेंशन नहीं लेंगे। टेंशन आप तभी लेंगे जब आपसे टेंशन के बारे में पूछा जाएगा कि टेंशन कितनी होगी। अब यहाँ पर देखिएगा, मुझे एक तो ओ सी चाहिए, वो तो मैं एक्स मान चुका हूँ, वो मेरे पेट पी पर काम करेगी। और एक मुझे ये चाहिए होगी ओ से लेकर के के तक की। अब मैं ऊपर वाले छोटे वाले ट्रायंगल में चलता हूँ। इन ट्रायंगल सी के ए, इन ट्रायंगल सी के ए, अब ये थीटा है, ये मुझे चाहिए सी के, दीजिएगा मुझे सी के, ये मेरा बेस हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा सी ए कॉस थीटा इक्वल टू ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा, ए कट जाएगा आपका, तो सी के इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 2x। अब ये मेरी वैल्यू आ जाती है। अब फिक्स पॉइंट का जिक्र कर देते हैं। सिंस ओ इज फिक्स पॉइंट, सो डिस्टेंसेस will be measured from O vertically upward। O फिक्स पॉइंट है, सर्किल पूरा फिक्स है, कहीं से भी आप फिक्स पॉइंट ले सकते हैं इसका। अब आपका ओ सी, अब यहाँ पर अभी एक डिस्टेंस तो मेरी है ही, अब मुझे डिस्टेंस की जरूरत है। ओ सी तो मुझे पता है, अब मुझे डिस्टेंस है ओ के की जरूरत है। ओके इक्वल टू आप करेंगे ओ सी प्लस सी के, ओ सी तो मैंने x मानी है, प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x हो जाएगा। जब एक्सएम लेंगे तो प्लस का 2ax स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x, ये वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू तो आ चुकी है, आप डिफरेंशिएशन जो करेंगे, आप अगली लाइन लिखेंगे लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट x बिकम्स x प्लस डेल्टा x फुल स्टॉप बाय प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। दोनों बाहर ऊपर है तो माइनस लगाएंगे आप, माइनस p डेल्टा के साथ आ जाएगा OP, सॉरी OC नाम है, और माइनस 2w के साथ डेल्टा OK इक्वल टू 0, माइनस आपका हट जाएगा, p डेल्टा यहाँ पर x हो जाएगा प्लस का 2w हो जाएगा, और डेल्टा यहाँ पर देख लीजिएगा, आप x की ही वैल्यू निकालने वाले हैं। यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करने जाएंगे तो यहाँ पर 1/2 तो मैं बाहर रख लेता हूँ, तो 2 से तो 2 मेरा कट जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा x प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा p डेल्टा x हो जाएगा प्लस w के साथ डेल्टा x, बाहर रख लूँगा, यहाँ 1 हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए एंड डेल्टा एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि डेल्टा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस w 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x निकाल लीजिएगा और आपका आंसर जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। अभी मैंने कहा था एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है अच्छे नहीं है, इसमें से आज तक कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, एग्जाम्पल थोड़े से 2-3 ढंग के हैं बस। तो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है 3 इक्वल एंड सिमिलर रॉड्स AB, BC और DC। एक रॉड का नाम AB है, दूसरी रॉड का नाम BC है और तीसरी रॉड का नाम DC है। तीनों सेम रॉड है, फ्रीली ज्वाइंटेड एट B एंड C। B और C पर उन्हें आपस में जोड़ दिया गया है। हैव स्मॉल वेटलेस रिंग, उनके पे जो है वेटलेस रिंग भी है, अटैच टू देम एट A एंड D। एक छल्ला A पर बंधा हुआ है, एक छल्ला D पर बंधा हुआ है, लेकिन उनका अपना कोई वेट नहीं है। द रिंग स्लाइड ऑन ए स्मूथ पैराबोलिक वायर, और ये जो रिंग है वो एक पैराबोलिक वायर पर फिसल सकती है। हुज एक्सिस इज वर्टिकल, आप ऊर्ध्वाधर लेनी है, एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड, वर्टेक्स आप नीचे की तरफ लेने जा रहे हैं। एंड हुज लेटस रेक्टम इज हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 3 रॉड, और आपको ध्यान रखना है जो पैराबोला का लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब लेंगे वो तीनों रॉड की लंबाई का हाफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 3 रॉड्स।
तीनों लंबाई के योग का आधा लेंगे। तो यहाँ पर मैं रॉड की जो लंबाई है वो 2a मानूंगा, तो तीनों लंबाई का जो रॉड का सम है वो मेरा 6a हो जाएगा, और जब उसे 2 से भाग करेंगे तो लेटस रेक्टम की वैल्यू 3 आएगी। तो आपको पैराबोला का लेटस रेक्टम जो है वो 3a लेना है। प्रूव दैट इन द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ AB और CD टू द वर्टिकल एज। फिर वो पूछता है आपसे कि जब साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी तो AB या CD इनमें से कोई सी भी रॉड आप ले लें, उसका वर्टिकल से बनने वाला जो एंगल थीटा है इज गिवन बाय, वो इक्वेशन से दिया जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 0। छल्ले यहाँ पर पैराबोला पर फिसल रहे हैं, तो पैराबोलिक वायर पर फिसल रहे हैं, तो पूरा पैराबोलिक वायर जो है वो फिक्स होगा। तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए मैं पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है उसे फिक्स पॉइंट मान लूँगा, और सारे भार मेरे नीचे आ जाएंगे, और मैं दूरी जो है डिस्टेंस नीचे की तरफ नापूंगा। अब ये देख लीजिएगा, ये पैराबोला लेने जा रहे हैं हम। पहले मैं एक्सिस बनाता हूँ, ये ओरिजिन है, इधर एक्स है, इधर वाई एक्सिस है। ध्यान से देखिएगा, एक्सिस ही की डायरेक्शन चेंज कर दी है मैंने, एक्स एक्सिस नीचे की तरफ ली है, वाई एक्सिस को जो है मैंने हॉरिजॉन्टल ले लिया है। ये पैराबोला है, ये पैराबोलिक वायर है। अब देखिएगा, ये छल्ले रख रहा हूं मैं, एक छल्ला यहाँ ए पर है और एक छल्ला यहाँ डी पर है। ए और डी पर 2 छल्ले हो गए। अब रॉड बराबर लंबाई की लेनी है, तो ऐसे बनाइएगा, ये बराबर लंबाई के हम 3 रॉड ले रहे हैं, जिनमें से एक का नाम AB है, एक का नाम BC, एक का नाम DC है। ये B हो जाएगा, C हो जाएगा, D आप अपने सामने देख ही रहे हैं। इनका वर्टिकल से बनने वाला एंगल थीटा जो हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए हमें समीकरण दे रखी है। ये एंगल हमारा थीटा हो गया। अब डिस्टेंस कैलकुलेट कर लीजिएगा। वेट है, इनकी लंबाई है, तो मैं 2a लूंगा। ये मिड पॉइंट ले लीजिएगा, G1 पर वेट W हो जाएगा, ये G2 हो जाएगा, यहाँ पर वेट W हो जाएगा। ये मिड पॉइंट आपका G3 है, यहाँ पर आपका वेट जो है वो W हो जाएगा। ये पॉइंट डाल दीजिएगा, ये M डाल दीजिएगा, ये N डाल दीजिएगा, K डाल दीजिएगा, और यहाँ L डाल दीजिएगा। ये पॉइंट हमने डाल दिए हैं D के कोऑर्डिनेट। देखिएगा ध्यान से, D जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित है, तो इसलिए एक्स और वाई जो है वो पॉजिटिव लिए गए हैं। अब यहाँ से ले लेते हैं, सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 2a एंड वेट कैपिटल W, फुल स्टॉप। द वेट्स आर एक्टिंग at the midpoints G1, G2, G2 of rod AB, BC, CD respectively. Full stop. A and B has weightless ring which can slide on a parabolic wire. Full stop. Since O is a fixed point, so distances will be measured from O vertically downward. ये आपकी थ्योरी हो जाएगी, ज़्यादा थ्योरी लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। अब पैराबोला की इक्वेशन में लेने जा रहा हूँ। सबसे पहले ये लेते हैं, थ्योरी आ जाएगी, फिर आप लेटस रेक्टम लेंगे नाभिलम, तो ये का है 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ रॉड्स, तो ये हो जाएगा 1/2a और यहाँ 6a, तो वैल्यू हो जाएगी 3a। जब पैराबोला का लेटस रेक्टम नाभिलम 4a होता है तो y² = 4ax इक्वेशन होती है। x की पॉजिटिव डायरेक्शन में पैराबोला बना हुआ है, तो आप इक्वेशन y² = 3ax लेंगे। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला। y² = 3ax, ये पैराबोला की इक्वेशन आ चुकी है। अब आप डायग्राम बनाइएगा, देखिएगा यहाँ से ये x और y है, यहाँ से यहाँ तक की अगर मेजरमेंट करेंगे तो x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट करेंगे वो y हो जाएगा।
अब रॉड की लंबाई 2a ली है, ए इधर भी ए और इधर भी ए। अब यहाँ से डायग्राम में चलिएगा, चूंकि y इक्वल टू आपका एम डी है, एम डी इक्वल टू हो जाएगा एम के प्लस के डी। एम के को देखेगा, ये यहाँ से आ जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी ए प्लस के डी को देखेगा, इस वाले ट्रायंगल में आ जाइएगा, के डी थीटा के सामने के लंब है और 90 के सामने का कोण 2 है, तो ये हो जाएगा a प्लस 2a साइन थीटा, a प्लस 2a साइन थीटा। अब y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, तो x पुट इन इक्वेशन 1 पैराबोला का पॉइंट है, यहाँ से आपको थीटा और x में रिलेशन मिलेगा, पुट इन इक्वेशन 1 a प्लस 2a साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 3ax। अब यहाँ से देख लीजिएगा, एक a कट जाएगा आपका, यहाँ से वैल्यू कट जाएगी तो एक a तो कट जाएगा आपका, तो एक a आपका फिर भी बचेगा, तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं 3x इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 प्लस a बाहर आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, 3 डेल्टा एक्स इक्वल टू 2a आ जाएगा और 1 प्लस 2 साइन थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ देखिएगा दो डिफरेंशिएशन हुए हैं यहाँ पर, एक तो x का डिफरेंशिएशन हुआ है और एक थीटा का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो जब आप वर्चुअली वाली लाइन लिखेंगे तो उसमें दो चीज़ को आप चेंज करेंगे यहाँ पर, x को और थीटा। अब डायग्राम में चल लीजिएगा यहाँ से, अब दो डिस्टेंस तो मेरी, दो W तो मेरे यहाँ होंगे, मुझे OL निकालनी होगी। अब देखिएगा यहाँ से इस डायग्राम में आइएगा, सबसे पहले ये निकालेगा KC, चूंकि KC आपका आधार है तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा। G3 आपका मिड पॉइंट है तो L भी मिड पॉइंट हो जाएगा, तो KL इक्वल टू LC इक्वल टू ये हो जाएगा KC बटे 2, तो ये आपका हो जाएगा a cos थीटा। अब यहाँ से वैल्यू लीजिएगा, एक तो आपको ये चाहिए, दो W तो यहाँ है, ये लीजिएगा ON, क्योंकि ON इक्वल टू पहले आप जोड़ेंगे OM और प्लस MN, तो OM की वैल्यू तो x हो जाएगी और MN डायग्राम से देख लीजिएगा KL के बराबर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस a cos थीटा। अब चूंकि अब यहाँ तक आ जाइएगा OG3 तक, OG3 इक्वल टू हो जाएगा OM प्लस MG3, तो ये हो जाएगा x प्लस 2a cos थीटा। अब लेट वाली लाइन आएगी, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्ले सच दैट थीटा बिकम थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड x बिकम x प्लस डेल्टा x, फुल स्टॉप, बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल। दो W के लिए 2W हो जाएंगे और डेल्टा के आगे ON आ जाएगा प्लस W और डेल्टा के आगे OG3 इक्वल टू 0। चूंकि कंडीशन लगा दीजिएगा W इज नॉट इक्वल टू 0, W आपका 0 नहीं है, हटा दीजिएगा। 2 डेल्टा ON की वैल्यू देख लीजिएगा, x प्लस a cos थीटा प्लस डेल्टा OG3 की वैल्यू देख लीजिएगा, x प्लस 2a cos थीटा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिएगा 2 डेल्टा x बनेगा, यहाँ से डेल्टा x बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 डेल्टा x। अब यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ पर a साइन थीटा बनेगा, यहाँ पर 2a साइन थीटा बनेगा और यहाँ पर दो बाहर से आ जाएगा, है ना, दो बाहर से आ जाएगा तो 2a हो जाएंगे, 2a हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 4a cos थीटा और दूसरी तरफ चले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4a साइन थीटा डेल्टा थीटा, इक्वेशन नंबर 2। 1 और 2 का देख लीजिएगा, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों वैल्यू इक्वल कर दीजिएगा, तो ये हो जाता है 2a 1 प्लस 2 साइन थीटा बाहर cos थीटा इज इक्वल टू 4a साइन थीटा डेल्टा थीटा। यहाँ भी डेल्टा थीटा है, चूंकि डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल टू 0। अब डेल्टा थीटा से आप डेल्टा थीटा काट देंगे और यहाँ a से a भी कट जाएगा, यहाँ 2 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा अंदर ले आइएगा, cos थीटा हो जाएगा प्लस का साइन 2 थीटा हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा। अब यहाँ से देखिएगा आपकी इक्वेशन तैयार होने जा रही है, cos थीटा माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। और इस तरह से आपका जो आंसर है वो प्रूव हो जाता है। एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन भी हम नहीं कर रहे हैं, अब हम सीधे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर।
एग्जाम्पल नंबर बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन कई साल से ये आया नहीं है। ए स्मूथ पैराबोलिक वायर इज फिक्स्ड। एक पैराबोलिक वायर है, परवलयाकार तार, वो फिक्स है, हर बिंदु फिक्स होगा। तो कैलकुलेशन करने के लिए वर्टेक्स को हम फिक्स पॉइंट लेंगे और वहीं से दूरी नापेंगे। विद इट एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स डाउनवर्ड। एक्सिस वर्टिकल है और वर्टेक्स जो है वो नीचे की तरफ लेना है। इस तरह से पोजीशन हो जाएगी। ऑरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये पैराबोलिक वायर हो जाएगा। फिर क्या कहते हैं, एंड इन इट, इसके अंदर इस प्लेस्ड ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 12। एक 12 लंबाई की रॉड रखी गई है, विद इट्स एंड्स रेस्टिंग ऑन द वायर। उसके जो सिरे हैं वो तार पर रखे हुए हैं। ऐसा समझ लीजिएगा, रॉड है आपकी है, ये आपकी रॉड है, मान लीजिएगा, नाम मैं बुक वाले दूंगा ए बी। इसका यहाँ का मिड पॉइंट है ये जी, जहाँ पर इसका वेट W हो जाएगा। रॉड की लंबाई को 2a कह देंगे, ए इधर हो जाएगी और ए जो है वो इधर हो जाएगी। शो दैट फॉर इक्विलिब्रियम, जो साम्यावस्था स्थापित हो जाएगी, द रॉड इज आइदर हॉरिजॉन्टल, तो रॉड जो है या तो हॉरिजॉन्टल होगी और मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल एट एन एंगल थीटा, या वो थीटा एंगल बना रही होगी क्षैतिज के साथ। गिवन बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2a/l, 4a बीइंग लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला। पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम जो है वो 4a है। तो इस बार एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में, सॉरी वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका पैराबोला बना हुआ है। तो इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay लेंगे। ये जी है। अब यहाँ से मैं डिस्टेंस नापने के लिए परपेंडिकुलर डालना शुरू कर देता हूँ। ये 90 हो जाता है, ये m हो जाता है। इसको मैं डॉट डॉट करके नीचे बढ़ा देता हूँ। ये पॉइंट बुक वाले ने L ले रखा है, ये पॉइंट को नीचे में डाल देता हूँ। ये 90 है, ये पॉइंट N ले रखा है। ये परपेंडिकुलर यहाँ से डाल दीजिएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एंगल आपको थीटा जो है वो निकालना है। और ये पॉइंट है K ले दे करके। और जो रॉड की लंबाई है, रॉड की लंबाई 2L है, यहाँ पे भी L है और यहाँ पर भी जो है वो L है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी G है। इसमें तो थ्योरी कम ही लिखी हुई है, तो थ्योरी ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अब कुल मिलाकर के आपको जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनानी है, उसमें सिर्फ आप वेट W के लिए वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बनाएंगे और उसमें आपको चाहिए होगा LG मध्य बिंदु की हाइट है। तो दोनों किनारे A और B की हाइट को जोड़ करके आप आधा कर देंगे तो मध्य बिंदु की हाइट आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर पैरामीटर T का भी रोल आ जाएगा। ऐसे देख लीजिएगा, यहाँ ये ध्यान रखिएगा, पैराबोला आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो जो A वाला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 280, AB स्क्वायर, ये वाले कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पर हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। एक्स की जगह 280 लिया गया है और वाई की जगह लिया गया है 80 स्क्वायर। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले मुझे रिलेशन चाहिए होगा कि टी नया पैरामीटर है, तो इसका टी का रिलेशन क्या आएगा। अब मैं बी के कोऑर्डिनेट निकाल करके पैराबोला की इक्वेशन में रखने जा रहा हूँ। अब डायग्राम में आ जाइएगा, इन ट्रायंगल ए के बी में आ जाइएगा। जब आप ए के लेंगे तो ये आपका आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 cos थीटा, और के बी जब आप लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2L sin थीटा। ये आपका परपेंडिकुलर जो है वो हो चुका है। अब यहाँ से कोऑर्डिनेट देख लीजिएगा, यहाँ 280 और 80 स्क्वायर कोऑर्डिनेट लिया गया है। तो पहले x है, तो ये जो लेंथ होगी ये आपकी 280 होगी, और ये वाली जो लेंथ हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 80 स्क्वायर। अब 280 लेना है आपको। अब देख लीजिएगा डायग्राम में कोऑर्डिनेट ऑफ बी के कोऑर्डिनेट लेने चलिएगा। जब आप बी के कोऑर्डिनेट लेने चलेंगे तो यहाँ पर जब आप बी के कोऑर्डिनेट लेने चलेंगे तो देखिएगा ए के कोऑर्डिनेट तो आपके पास है, ए के कोऑर्डिनेट आपके पास है, आप बी के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लेने जा रहे हैं। और यहाँ देखिएगा इस समय मैं यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में हूँ, तो ये देख लीजिएगा 280 है और x को माइनस होगा, यहाँ पर ये लगा देता हूँ मैं, -280 होगा। लेकिन लेंथ जब नापी जाएगी तो वो प्लस ही होगी। अब देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ए के 12 cos थीटा है,
तो आप एक्स कोऑर्डिनेट ये होगा, इतना कोऑर्डिनेट अगर नापना है तो इस पूरे में से आप इसे घटा दीजिएगा, तो आपका हो जाएगा 2l cos थीटा माइनस 280 कॉमा वाई कोऑर्डिनेट लेने के लिए आपको एन बी लेना पड़ेगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको एन बी लेना पड़ेगा, है ना। एन बी जब आप लेने जाएंगे तो इस कोऑर्डिनेट में ये कोऑर्डिनेट प्लस करेंगे, 12 sin थीटा है, और ये वाला इधर से आपका 80 स्क्वायर हो जाएगा, 80 स्क्वायर प्लस 2l sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा यहाँ पर। अब यूज करिएगा पॉइंट बी लाई एट पैराबोला 1, जो बिंदु बी है वो पैराबोला पर स्थित है ना, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से पता है क्या होगा, आपको टी और थीटा में रिलेशन मिल जाएगा, ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू देख लीजिएगा 12 cos थीटा माइनस 280 का होल स्क्वायर 4a, और वाई की वैल्यू देख लीजिएगा 80 स्क्वायर प्लस 12 sin थीटा, ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 कट जाएगा, ये हो जाएगा l cos थीटा माइनस 80 का होल स्क्वायर इक्वल टू a 80 स्क्वायर प्लस 2l sin थीटा, ये वैल्यू आ जाती है, ये बोल दीजिएगा l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस का 280l cos थीटा इक्वल टू a स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 2al sin थीटा। a स्क्वायर t स्क्वायर जो है वो आपस में कट जाते हैं। आप यहाँ से t की वैल्यू देख लीजिएगा, t यहाँ पर अकेला पड़ा हुआ है, तो ये हो जाता है 2alt cos थीटा इक्वल टू, ये उधर चला जाता है, तो ये हो जाता है l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और माइनस 2al sin थीटा, ये आपकी वैल्यू आ गई है। अब इसे डिवाइड मार दीजिएगा t इक्वल टू, अब यहाँ पर दो वैल्यू हमारी बन गई है, t इक्वल टू हो जाता है आपका 880l 2al cos थीटा है, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ आप 2al cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर l अपॉन 2a आएगा, cos थीटा आएगा और माइनस 2al कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आपकी बन चुकी है, ये इक्वेशन नंबर 2 डाल दीजिएगा। ये रिलेशन दो वेरिएबल मेरे यहाँ पर चल रहे हैं जिनका डिफरेंशिएशन होगा, एक तो पैरामीटर t का डिफरेंशिएशन होगा, डेल्टा थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो दोनों के लिए मुझे एक इक्वेशन प्राप्त करनी थी। अब मैं यहाँ पर एक इक्वेशन प्राप्त कर चुका हूँ, इक्वेशन नंबर 1, जिसमें t भी आया है, दूसरा थीटा भी आया है। अब दोनों का रिलेशन मेरे पास आ चुका है। अब फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा बुक वाली थ्योरी में, लंबाई वगैरह तो रॉड की दे रखी है, W भार का जिक्र कोई नहीं करा है उसने। लेट W इज द वेट ऑफ रॉड AB which is acting at mid point G vertically downward, full stop. Since O is fixed point, so distances will be measured from O vertically upward, full stop. फिर आ जाइएगा by principle of virtual work, बल्कि उससे पहले लाइन लिख देते हैं, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट t becomes t plus delta t and theta become theta plus delta theta, full stop, by principle of virtual work. अब वर्चुअल वर्क का जब आप इक्वेशन लेंगे तो वर्चुअल वर्क में एक ही वेट है, उसके लिए आप माइनस ले लेंगे, माइनस W आ जाएगा और डेल्टा LG इज इक्वल टू 0, क्योंकि W इज नॉट इक्वल टू 0, तो डेल्टा LG इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाई डेल्टा LG है मिड पॉइंट की हाइट, दोनों किनारों की हाइट को जोड़ करके आधा कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा MA प्लस MB अपॉन 2 इज इक्वल टू 0, 2 भी हटा दीजिएगा, तो ये हो जाता है डेल्टा MA प्लस MB इज इक्वल टू 0। अब डेल्टा डायग्राम देख लीजिएगा, MA की वैल्यू तो आपके सामने पड़ी हुई है, ये 80 स्क्वायर है, 80 स्क्वायर प्लस NB देख लीजिएगा, NB यहाँ से यहाँ तक ही है, ये B का y कोऑर्डिनेट होगा, B का y कोऑर्डिनेट ये था आपके पास, तो ये हो जाता है 80 स्क्वायर प्लस 2l sin थीटा इक्वल टू 0।
ये वैल्यू आपके पास आ जाती है यहाँ से डेल्टा। अब यहाँ पर देखिएगा डेल्टा के आगे 2a² हो जाएगा प्लस 2l sin थीटा इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से इसे भी 2 को भी हटा दीजिएगा तो डेल्टा के आगे आ जाता है at² प्लस l sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब t की वैल्यू आपके सामने है ही, अब t की वैल्यू तो आप देख ही रहे हैं, t की वैल्यू आपके सामने आ रही है। t की वैल्यू यूज कर लीजिएगा, यूज इक्वेशन 2 डेल्टा a t² है तो ये हो जाएगा l/2a cos थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस l sin थीटा इज इक्वल टू 0। इस तरह से जो है आपकी वैल्यू आ जाती है। यहाँ पर स्क्वायर खोलिएगा डेल्टा के आगे, यहाँ देखिएगा 4a² आएगा, a ऊपर है, l²/4a बनेगा, cos² थीटा बनेगा प्लस tan² थीटा बनेगा माइनस, यहाँ देखिएगा दोनों की मल्टीप्लाई का डबल बनेगा। जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, है ना। और हाँ एक चीज और, यहाँ tan² थीटा है, tan² थीटा के साथ बाहर से a और आएगा प्लस का a, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी तो tan थीटा का sin थीटा अपॉन cos थीटा होगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, 2 भी कट जाएगा, a भी कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का l sin थीटा। cos थीटा यहाँ पर कट चुका है तो वैल्यू बनी है l sin थीटा और प्लस l sin थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर वैल्यू मेरे से पहले से ही पड़ी हुई है। अब cos थीटा हो जाता है, tan² थीटा हो जाता है। अब आप यहाँ से आप डिफरेंशिएशन कर देंगे। जब डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा l² है, l²/4a हो जाएगा cos² थीटा का माइनस का 2 cos थीटा आएगा, sin थीटा आएगा और प्लस tan² थीटा का 2 आएगा, tan थीटा आएगा और tan थीटा के साथ आ जाएगा sec² थीटा इक्वल टू 0। तो sec² बन चुका है यहाँ पर। अभी एक स्थिति में तो रॉड को हॉरिजॉन्टल प्रूव करना है। आप एक काम करिएगा, इसमें से sin थीटा कॉमन ले लीजिएगा। sin थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ 2 से 2 कटेगा माइनस l²/2a हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिएगा tan थीटा है ना, tan थीटा को तोड़ दीजिएगा आप, sin थीटा अपॉन cos थीटा में तो sin थीटा बाहर चला जाएगा, बटे में cos थीटा बचेगा तो sec की पावर 3 बच जाएगी प्लस का 2a sec³ थीटा इक्वल टू 0। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 0 इज टू इम्प्लाइज रॉड इज हॉरिजॉन्टल। पहली बात जो है वो प्रूव हो चुकी है कि रॉड जो है हमारी हॉरिजॉन्टल है। अब दूसरी कंडीशन देखिएगा, माइनस l²/2a cos थीटा प्लस 2a sec³ थीटा इज इक्वल टू 0, तो 2a cos³ थीटा इज इक्वल टू l²/2a cos थीटा। ये हो जाएगा cos की पावर 4 थीटा हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 4a² हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और cos² थीटा इज इक्वल टू 2a/l ये प्रूव हो जाता है। अब जब यहाँ पर cos² थीटा लिया गया है तो अंडर रूट लिया गया है, लेकिन अंडर रूट के साथ आप प्लस माइनस नहीं लेंगे क्योंकि cos² थीटा चढ़ा हुआ है, cos² की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए आप माइनस साइन नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेंगे, और इस तरह से जो आपकी वैल्यू है वो प्रूव हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में है हम इसको सारे क्वेश्चंस को जो है वो एंड कर देंगे।